हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम देखेंगे अबाउट दी फ़ॉन्ट्स की फ़ॉन्ट्स का यूज़ क्या होता है, उनको हम कैसे करके यूज़ करते हैं एंड हम किसी भी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को कैसे करके चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस करा था अबाउट दी सिलेक्टर्स की सिलेक्टर्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं। तो जाके वो वीडियो भी देखें, उसके बाद इस वीडियो पर मूव करें। एंड अभी हम एक यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं एंड इस न्यू फाइल का हम नाम रखते हैं यहाँ पे .15.html। एंड जल्दी से हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट क्या होती है पहले की वीडियोज में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो जाके वो वीडियो चेकआउट करें। एंड हम यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं और टाइटल में लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स इन CSS। एंड इसके बाद में हमें बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में आने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे एक H1 टैग बनाते हैं और इस H1 टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ऑल अबाउट दी fonts इन CSS। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ लॉरेम का 12 वर्ड का एक टैग डाल देता हूँ। एंड इसके बाद मैंने एक टिप बनाई एंड इस टिप में मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अबाउट दी fonts स्टाइल इन CSS। एंड अभी हम इसको चला के देखते हैं। अपना लाइव सर्वर हमने स्टार्ट करा और ब्राउज़र पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग थी वो शो हो रही है एंड उसके बाद में जो हमारे पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो, एंड उसके बाद में हमारी जो डिव का टेक्स्ट था वो। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसमें फ़ॉन्ट के कुछ स्टाइल्स लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, हेड के अंदर सबसे पहले स्टाइल टैग बनाते थे एंड उसके अंदर हम अपनी इंटरनल CSS लिखेंगे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स लगाने वाला हूँ। तो मैंने पैराग्राफ में जो हमारा पी है उसको एज ए सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, अपने टैग को ही एज ए सिलेक्टर यूज करा। एंड मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ फॉन्ट फैमिली एंड इसको मैं देता हूँ यहाँ पे कर्सिव। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। ये जो टेक्स्ट है बीच वाला, इसमें कुछ मतलब इसका जो स्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे आपको। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली होती है उसमें हम क्या करते हैं अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, मतलब हमें कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए वो उसका हम नेम देते हैं। उसका नेम देने के बाद होता क्या है कि जिस टाइप का हमें फ़ॉन्ट चाहिए होता है उस टाइप का हम फ़ॉन्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है वेब सेफ फ़ॉन्ट एंड जो हमारा सेकंड होता है वो होता है वेब फ़ॉन्ट। ये वेब सेफ और वेब फ़ॉन्ट क्या होते हैं ये चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक सपोज करो मैं भी यहाँ पे कर्सिव के लिए हटाता हूँ और मैं यहाँ पे जो सजेशन में आ रहा है वो मैंने डाल दिया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि जो कोरियर न्यू कोरियर एंड मोनो स्पेस करके यहाँ पे 3 फ़ॉन्ट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फ़ॉन्ट के नेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बट यहाँ पे चलेगा तो एक ही, क्योंकि हमारे स्टाइल में चलेगा तो एक ही, आ तो यही रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, हटाने के बाद भी क्या हम कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ा ना। तो जैसा मतलब जब हमने 3-3 फ़ॉन्ट के नेम लिख रखे थे कॉमा लगा के तब भी यही आ रहा था, अभी सिंगल लिख रखा है तब भी यही आ रहा है। ऐसा ऐसा क्यों, हम लिखते क्यों हैं फिर? तो ऐसा हम इसलिए लिखते हैं, ये एक टैग स्टिक होता है फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर कि ये आपको समझ आएगा वेब से फ़ॉन्ट की डेफिनेशन से। तो वेब से फ़ॉन्ट की डेफिनेशन होती क्या है, वेब से फ़ॉन्ट्स वो वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो भी फ़ॉन्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और उनको हम यूज कर रहे हैं, तो उनका जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड जो वो वेब फ़ॉन्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें किसी वेब ब्राउज़र से उठाने पड़ते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से हमें उठाने पड़ते हैं। उसके बाद हम उनको अपनी वेबसाइट में लिंक करते हैं एंड उनको यूज करते हैं। एंड जो हमारे वेबसाइट फ्रेंड होते हैं उनको हम कहीं से उठाते नहीं है, डायरेक्ट उनका नेम देते हैं और हमारे वो वेब ब्राउज़र में नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं एंड वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको ना हटा के यहाँ पे डायरेक्ट कर्सिव लिख रहा हूँ, तो कर्सिव लिखा मैंने, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारा कर्सिव वाला फ़ॉन्ट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो हमारा कर्सिव वाला फ़ॉन्ट है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये आ गया।
अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो ये नहीं आता। ऐसे ही करके जो अभी मैंने यहाँ पे टैग स्टैक वाली बात करी थी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोरियर न्यू सबसे पहला, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कोरियर, देन लिखा है मोनो स्पेस। तो होता ये है कि सपोज करो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोरियर न्यू वाला जो फ़ॉन्ट है वो अवेलेबल नहीं है, देन क्या होगा, देन कोरियर वाला चलेगा, सेकंड वाला, एंड सेकंड वाला भी अवेलेबल नहीं है, देन थर्ड वाला चलेगा। ऐसे करके हम यहाँ पे एक और दे देते हैं, हमने यहाँ पे सपोज करो सैन सेरिफ का दे दिया, देन फोर्थ वाला चलेगा अगर थर्ड वाला भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे करके हम कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं देन लास्ट वाले चलते हैं। तो ऐसे करके हम जो वेब से फ़ॉन्ट्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। एंड आप इसकी जो लिस्ट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्च करना सीखो, आप रेफरेंस ले सकते हो किसी भी वेबसाइट का। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वेब सेप फ़ॉन्ट्स, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी। आप इस वाली वेबसाइट पे चले जाना, सी एस एस फ़ॉन्ट स्टैक करके एक वेबसाइट है, इस पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ये सारे जो है वो वेब सेप फ़ॉन्ट्स ही हैं, तो यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। एंड इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने बैठ जाओगे क्योंकि ये हम अपनी कोडिंग करते करते और लिखते लिखते ही सीखते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वेब फ़ॉन्ट्स को। वेब फ़ॉन्ट्स को कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब यूज़ करता हूँ गूगल फ़ॉन्ट को। तो गूगल फ़ॉन्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स, एंड गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक मतलब फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा देख लेता हूँ जो हमें दिखे हमारी स्क्रीन पे क्लियर। मैं ये वाला ले लेता हूँ जो यहाँ पे पिक्सलीफाई सेंस करके लिखा हुआ है कुछ। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड गेट एम्बेड कोड पे मैंने क्लिक करा, एंड मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेड कोड इन दी हेड ऑफ योर HTML, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको हेड के अंदर डाल देता हूँ, और हेड के अंदर डालने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और कॉपी करता हूँ, जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, क्योंकि मेन तो हमारी यही है। जो हमने जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैंने कॉपी करा, एंड उसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो अभी हम देखते हैं जो हमें इस टाइप का चाहिए था वो मिला या नहीं मिला। तो हमें कुछ इसी टाइप का सेम मिल गया, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक चीज़ ज़रूरी है कि जो हमें फ़ाइल लिंक करनी होती है उन फाइल को लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये हम वेब से फ़ॉन्ट मतलब जो हमारा वेब फ़ॉन्ट होता है उसको हम तभी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ देन ये नॉर्मल हो गया। एंड जो अब हमने यूज करा था यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, इनका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फाइल लिंक्स ही नहीं कर रखी। सबसे पहले हमें इन फाइल को लिंक करना ज़रूरी है, उसके बाद में हम फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं किसी भी दूसरी वेबसाइट की, ठीक है। तो ऐसे करके हम वेब फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम किसी भी टाइप के फ़ॉन्ट को देख सकते हैं, किसी भी टाइप के फ़ॉन्ट के स्टाइल को उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अभी हम देखते हैं फ़ॉन्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो उसके लिए जो डिव के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है उस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, और यहाँ पे डिव को एज ए सेलेक्टर यूज़ करते हैं। एंड डिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, एंड इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ 30 px मैंने दे दिया। तो इससे होगा क्या कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका साइज़ 30 px तक इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर कुछ बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट करके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड, अगर मेरे को अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है देन मैं उसको ऐसे करके बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड ना करके अगर यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 800, देन तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट करके, ये हम क्यों यूज़ करते हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 100 px, तो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक गैप क्रिएट हो गया। तो होता ये है कि जैसे कि मैं इसको अगर अभी सिलेक्ट करूँ तो इस वाले टेक्स्ट के ऊपर और नीचे 100 px का जो गैप है वो क्रिएट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन हाइट के थ्रू 100 px का गैप क्रिएट करा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लाइन का गैप दे सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के लिए। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है फ़ॉन्ट स्टाइल करके, वो बता देता हूँ। एंड फ़ॉन्ट स्टाइल में सपोज करो मेरे को किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है, तो इटैलिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इटैलिक, तो हमारा जो टेक्स्ट ये था ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। अगर मेरे को इसको नॉर्मल रखना है देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल, तो अभी ये टेक्स्ट क्या है, अभी ये नॉर्मल है। तो ऐसे करके हम अपने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट दी फ़ॉन्ट। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूनिट्स, कि यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं CSS में। तो वो वीडियो जल्दी ही आएगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज थैंक यू, बाय बाय।